हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में क्या कवर किया था? हमने कवर किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम था व्हाट विल बी द सिचुएशन व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्या होगा अगर एक नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लाया हो? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, जल्दी से पहले उसे क्लिक करिए और वो वीडियो पहले जरूर कवर कर लीजिए ताकि आपको आज वाली वीडियो क्लियर हो पाए। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या होगा अगर एक नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में ना ला पाए, हम क्या करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हम अपने पूरे टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली समझ पाए। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक का नाम व्हाट विल बी द सिचुएशन व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो बोर्ड पे मैं लिख देता हूं, व्हेन अ न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in cash। क्या होगा अगर एक नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाए? एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ये है हमारे ए भैया, हमेशा यही रहेंगे। ये है हमारे बी भैया, मुस्कुराते हुए पार्टनर्स हैं हमारे। इनका रेशियो है 3:2। एक नया पार्टनर आना चाह रहा है जिसका नाम है सी और उसको हम 1/5 शेयर देंगे। 1/5 शेयर के लिए वो आना चाह रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब एक नया पार्टनर एक फर्म में आता है तो हम उससे दो चीजों की डिमांड करते हैं। कौन कौन सी चीजों की डिमांड करते हैं मेरे बच्चे? डिमांड नंबर 1, हम उससे कहेंगे तू कैपिटल ला। डिमांड नंबर 2, हम उससे कहेंगे तू गुडविल ला, जिसे हमने नाम दिया था प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए, कैपिटल लेकर आया या नहीं आया ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है कि जब एक नया पार्टनर गुडविल का जो शेयर था उसका वो कैश में नहीं लाया, तो मैं कैपिटल को यहां से हटा रहा हूं। I am talking only and only about what will be the situation when he does not bring his share of goodwill in cash। तो A और B पार्टनर थे, रेशियो 3:2 था। C आया है 1/5 शेयर के लिए और C को 50,000 रुपए एज गुडविल लाना है। हमने उससे कहा कि तुम 50,000 रुपए लेकर आओ अपनी गुडविल का शेयर। किसने कहा? मैंने नहीं कहा बच्चों, A और B ने कहा। और जैसे ही A और B ने C से ये कहा, सी की आंखों में तो आंसू आ गए। आप देख रहे होंगे ये रो रहा है। सी कह रहा है मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं, अभी मैं 50,000 रुपए नहीं दे सकता। अब बेटा इसकी आंखों में आंसू देखे तो ए और बी बेचारे वो भी सेंटी हो गए, उन्होंने रोना चालू करा। अब बी ने सी को प्यार से गले में हाथ डाला और उसने सी से ये कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास अगर गुडविल अभी नहीं ला सकते तुम फर्म के अंदर आ जाओ। उन्होंने उसको फर्म के अंदर बुलाया। उनका जो सी अंकल हैं, उनका हाथ एक स्विच में, एक सॉकेट में डाला और सॉकेट को क्या कर दिया मेरे बच्चों? ऑन कर दिया। सॉकेट को क्या करा? ऑन करा। तो सी को इन शॉर्ट क्या लगा मेरे बच्चों? सी को लगा करंट। अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाता तो आपको उसको करंट लगा देना है। आप करंट लगा मत देना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि आप अगर एक नया पार्टनर गुडविल ना लाए तो थोड़ा गुस्सा हो जाना और उसको क्या लगा देना बेटा? करंट लगा देना। लगाना एक्चुअली में नहीं है। तो एंट्रीज क्या होंगी? अगर वो गुडविल कैश में लाता तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते। अब वो गुडविल कैश में तो लाया नहीं, तो हम उसकी जगह लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू
A's कैपिटल और टू B's कैपिटल, यानी उसके शेयर को जो वो नहीं लाया हम उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे, करंट लगाना नहीं है, और इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है बच्चों। सर अगर वो लोग गुडविल को विड्रॉ कर लें, वो लोग कौन? ओल्ड पार्टनर्स। बेटा अगर वो गुडविल को विड्रॉ कर लें तो वही एंट्री जो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी, जब गुडविल मिली है तो आपने उनकी कैपिटल को क्रेडिट करा था, बड़ी थी, अब कैपिटल कम होगी तो आप उसे डेबिट करेंगे। तो अगर वो गुडविल को विड्रॉ कर ले तो एक एंट्री और बना देना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही गुडविल को निकालेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो मेरे बच्चे, ये जो आपने करंट अकाउंट डेबिट करा यानी उसके करंट अकाउंट से चार्ज करा, तो फर्म ने एक तरीके से ये कह दिया कि अभी मत दो, बाद में दे देना। तो फर्म को ये पैसे सी से लेने हैं या सी को देने हैं? बट ऑब्वियस है सर, सी से हमें ये पैसे लेने हैं। तो एक नोट डालकर जल्दी से लिख लेना कि ये जो करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, ये जब हम लोग नई बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे मेरे बच्चों? नई बैलेंस शीट। एडमिशन के बाद जब सीवी आ जाएगा तब एक बैलेंस शीट बनेगी, तो उस बैलेंस शीट में हम इसे कौन सी साइड दिखाएंगे? एसेट साइड, लायबिलिटी नहीं है। फर्म को ये पैसे सी से क्या करने हैं? लेने हैं, तो हम इसे किस में दिखाएंगे मेरे बच्चे? एसेट साइड में दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो पे मैं कल बात करूंगा, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि जब एक नया पार्टनर गुडविल काइंड में लाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।